जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम गुरु जी महाराज के अनेकों चमत्कारों के बारे में जानेंगे कि कैसे गुरु जी महाराज अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरु जी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, गुरु जी के ऐसे चमत्कार, उनकी ऐसी ब्लेसिंग्स रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और साथ ही संगत जी, इन वीडियोस को, इन सत्संग को अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरु जी महाराज से जुड़ सके और उनकी ब्लेसिंग्स को पा सके। जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, आप में से कोई भी संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का पहला सत्संग है पुष्पल दास का, जो कि लंदन से है। ईयर 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चैटर्जी से गुरुजी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया। उस टाइम एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरा जीवन बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल था। इस नई नियुक्ति के 1 महीने बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर जीवन को सुनियोजित करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के होते हुए मेरी वाइफ का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आ गई थी और जब हमने गायनो को दिखाया तो उन्होंने हमें ये सुझाव दिया कि अगर ये खुद से ठीक नहीं होता है तो हमें उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुँचे, लेकिन उनके जलंधर चले जाने का सुनकर हम अत्यंत ही निराश होकर लौटे। बाद में उसी महीने में हमें गुरुजी के पहले दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया, यानी थोड़ी सी बातें करी और हमें लंगर ग्रहण करने को कहा। उन दिनों गुरुजी के चयन अनुसार कुछ भक्तों को ही लंगर दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्व कृपा का आभास हुआ और एक लंबी ड्यूरेशन के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे लाइफ में चेंजेस आने लगे। सबसे पहले मेरी वाइफ के हेल्थ में सुधार आया। कुछ महीने में ही मुझे पहली बार एब्रॉड भेजा गया और अपने काम में मुझे सफलता मिलने के थोड़े टाइम बाद ही मुझे वहाँ पर ट्रांसफ़र भी मिल गया। ये अभी भी चल रही है। कुछ सालों में हमें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। मेरी वाइफ बहुत लंबे टाइम से हाई ब्लड प्रेशर से परेशान थी। अबॉर्शन एंड डिलीवरी के जो भी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स थे उनसे बचने के लिए उसको मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जीवन भर ऐसी मेडिसिन्स का सेवन अनुचित लगता था। बीच बीच में वह इनको रोक देती थी, लेकिन ब्लड प्रेशर उसका फिर से बढ़ने के कारण उसे वो मेडिसिन्स लेनी ज़रूरी थी। ईयर 2003 के शुरुआत में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी से प्रसाद लेने पहुँचे तो उन्होंने हमारे हरे रंग के कपड़े देखकर हमें व्यंग कसा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे शादी के लिए चंडीगढ़ की ये लड़की कैसे मिल गई। मुझे बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इस बात का प्रभाव अगले दिन सुबह मेरी वाइफ के ब्लड प्रेशर में दिखा। उसके जीवन में पहली बार बिना मेडिसिन के उसका जो ब्लड प्रेशर था वो 80 था। उस दिन से उसको लाइफ में कभी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं हुई। सिर्फ प्रेगनेंसी के एंडिंग वाले जो दिन होते हैं ये कुछ टाइम तक उसमें रहा, वरना उसके अलावा उसे ये प्रॉब्लम फिर कभी नहीं हुई।
इस ड्यूरेशन में उसने इन मेडिसिन्स का जो सेवन था वो फिर से किया और उसके बाद उसने वो सारी मेडिसिन्स बंद कर दी। सितंबर 2000 में दिल्ली में स्थित सीमेंस में नए काम को संभालने का मेन अट्रैक्शन ये था कि मुझे बाहर जाने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में थोड़े टाइम के लिए इंग्लैंड जाने का मौका मिला। ईयर 2000 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों का जो रिज़ल्ट था उसकी वजह से वर्ल्ड के जो सारे काम थे वो एक बार रुक गए थे। इसके कारण एक लंबी ड्यूरेशन तक विदेश जाने का जो सपना था या जो मौका था वो भी चूर चूर हो गया था। वैसे तो मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहता था और इस वजह से अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का मौका मुझे मिला। वहाँ का काम सिर्फ 6 महीने का था, लेकिन ये ऐसे टाइम पर आया था जब बाकी संस्था अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे थे, यानी उन्हें रिमूव कर रहे थे। ऐसे वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त करके मैं बहुत ही खुश था। जब मैं अपने वर्क परमिट की वेट कर रहा था और जाने के प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ मैरिज में जाने का इनविटेशन मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पहले गुरुजी की आज्ञा लेने पहुँचे, मेरी वाइफ ने उनसे अपने पिता और बहन जो कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स थे उनके लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने से पहले ही गुरुजी बोल पड़े, साडे तो वड्डा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहेगा। मैनचेस्टर के पास ब्लैकपुल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि जो ड्यूरेशन है काम का वो अब कम होकर 4 महीने भी हो सकता है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा जो काम का ड्यूरेशन था वो कम नहीं हुआ और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक और काम सौंपा गया। ये काम 10 महीने से ज़्यादा चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में जब मुझे भारत वापस लौटना था, मुझे बर्मिंघम के पास टेलफोर्ड में एक नए काम पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 साल से ज़्यादा रहा। कार्य के बीच में मुझे नॉटिंघम में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जहां पर मेरा काम ख़त्म होने के साथ ही हमारे बेटे का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने का इंतज़ाम कर रहे थे, मुझे लंदन में जो एक फेमस BBC कंपनी है वहाँ पे काम करने के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ महीने की होते हुए भी यहाँ पर मैं अब 2 से ज़्यादा साल तक काम करते रहा हूँ। जब मेरी वाइफ ने गर्भधारण किया, मैं इंग्लैंड के एक श्रॉपशायर एरिया में टेलफोर्ड नाम के छोटे से शहर में था। रहने के लिए एक अच्छा और शांत जगह होते हुए भी वहाँ पर हॉस्पिटल्स की बहुत कमी थी। जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में डिलीवरी जो थी वहाँ की दाइयाँ करती थी, कोई भी स्पेशलिस्ट वहाँ पर नहीं था। जो भी पेशेंट्स गंभीर होते थे उनको 16 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हॉस्पिटल के लिए, जहां पहुंचने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाता था और जो टैक्सी का खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा था। मेरी वाइफ के हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये निश्चित था कि अंत में उसे वहाँ उस हॉस्पिटल में ही भेजा जाएगा। वैसे तो इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उसकी जो सेवाएं हैं वो बहुत ही हाई लेवल की थी, पर किसी भी अचानक से आई हुई सिचुएशन के लिए हम इतना ट्रैवल करने का नहीं सोच सकते थे। इस वजह से मैं परेशान हो गया था और हॉस्पिटल के नियमों के अनुसार वाइफ के डिलीवरी के टाइम पे पति रात भर हॉस्पिटल में नहीं रह सकते थे और उस ड्यूरेशन में मेरे हॉस्पिटल के पास रहने की बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी, जो यहाँ रहते हुए पॉसिबल नहीं था। यदि उसे वहाँ पर छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़े तो ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही थी। हमेशा की तरह हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात मेरी वाइफ को गुरुजी ने ड्रीम में बताया कि सब ठीक हो जाएगा।
कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड में एक इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नॉटिंघम में ट्रांसफर किया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा शहर है जहाँ पे हाई फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी और एंड में हमारे बेटे का जन्म और जो भी डिलीवरी थी वो सारी इंग्लैंड के एक बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल जो कि क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल था उसमें हुआ। मेडिकल फैसिलिटीज़ को अगर देखा जाए तो नॉटिंघम में आना बहुत ही एक शुभ समाचार था और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम नॉटिंघम में अपने लिए घर ढूंढ सके। इसलिए हमने जिस जगह पर मैं काम करता था उन्हीं को घर ढूंढने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। मैंने अपने मैनेजर से अपनी वाइफ की हेल्थ रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स और उसकी डिलीवरी के बारे में सब कुछ बताया और उसके साथ ही उसे किसी दूरस्थ स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, लेकिन इन सब को अपवाद नहीं माना गया। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनके एड्रेस वगैरह सब भेजे गए, लेकिन वह सब जो जगह थी मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने उन सब को ठुकरा दिया। ये सब शुरू होने से पहले मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल, जहाँ पर मेरी वाइफ को डिलीवरी के लिए भेजे जाने की पॉसिबिलिटी थी, उसके पास एक अच्छा सा मकान देखा था। मुझे उस एरिया की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, तथापि उसके जो चित्र थे और जो बाकी खबरें थी वो सही लग रही थी। उनके आधार पर वहाँ पर जाकर रहना जुआ खेलने के समान होगा। कोई अन्य ऑप्शन न होते हुए एकमात्र यही उचित उपाय लगा और मैंने इस संस्था को बताए बिना और कोई भी आर्थिक मूल्यांकन करवाए बिना उस घर को लेने का डिसाइड किया। ये मेरे परियोजना प्रबंधक के निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, लेकिन गुरुजी का आश्रय लेकर हम अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहे। इंग्लैंड में रहते हुए ये घर सबसे अच्छा रहा। उसमें सारी चीज़ें सब कुछ अच्छी कंडीशन में था। क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल से ये केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में जितने भी बाकी मेंबर्स थे उन सब को घरों में जो उनके लिए देखे गए थे वहाँ पर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। प्रेगनेंसी के टाइम रेगुलर चेकअप करवाने के एक अवसर पर क्वीन मेडिकल हॉस्पिटल में बच्चे की हार्ट रेट चेक करने वाली मशीन पर मेरी वाइफ को लिटाया गया। नॉर्मली वह स्पीड 140 से 170 तक वेरी करती थी, लेकिन उस दिन वह 200 निकली और फिर बच्चे ने कुछ हरकत करी तो वह 220 तक पहुंच गई और वो उसी लेवल पर बनी रही। जब तक वो 200 तक दिखा रही थी तब तक तो जो टेम्परेचर या जो भी स्पीड थी वो नॉर्मल था, पर जैसे ही वो 220 लेकर गया तभी जो नर्स थी वो भागकर फटाफट सीनियर डॉक्टर को बुलाने गई। इस डर से कि बच्चे पर कोई दबाव पड़ रहा होगा, मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ उनका स्वरूप अपने पत्नी के पेट पर रख दिया और मन ही मन मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। कुछ ही देर में हार्ट रेट नीचे चली गई और फिर उसी लेवल पर बनी रही। जब तक नर्स अपने डॉक्टर के साथ वहाँ पर पहुँची तब तक जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल हो चुकी थी। ईयर 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। मेरी वाइफ का जो डिलीवरी का टाइम था वो बहुत ही लंबा और बहुत ही ज़्यादा पेन से भरा हुआ था। मेडिसिन लेते हुए भी एक अवसर पर उसका जो ब्लड प्रेशर था वो हाई लेवल पर चला गया था और वो अनकॉन्शियस हो गई थी। डॉक्टर्स उस पर अचानक ही सर्जरी करने के लिए कह रहे थे, पर फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी जो सिचुएशन थी वो नॉर्मल हुई और उसका जो ब्लड प्रेशर था वो भी नॉर्मल हुआ। हेल्दी बेबी का जन्म, इसका जो आनंद था वो थोड़े टाइम तक ही रहा, क्योंकि उसके ब्लड में कुछ एबनॉर्मलिटी पाई गई और उसे यूरिन पास नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स उसकी बीमारी से अनजान थे, वो पता नहीं लगा पा रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के बच्चे के मेरुदंड से तरल निकालने का भी प्रयास किया, लेकिन असफल रहे और उसके बाद उन्होंने उसे बहुत ही ज़्यादा तेज़ मेडिसिन देनी शुरू कर दी जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके।
डॉक्टर्स ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा ड्रिप भी लगाए थे, लेकिन उसके बाद भी उसे पहले 4 दिन यूरिन पास करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। उन्हें उसके शरीर में संभव जल की कमी का डाउट था, यानी पानी की कमी का एहसास हो रहा था। कुछ डॉक्टर्स ने उसके गुर्दों का भी एग्जामिन करने का सुझाव दिया और अन्य उसे अधिक से अधिक मात्रा में ड्रिप देकर उसका जो पानी की कमी थी उसको पूरी करने के लिए कह रहे थे। और अगर वो भी काम नहीं करता तो उसके बाद उसके गुर्दों को टेस्ट करने के लिए कहा गया। जैसे ये प्रॉब्लम कम नहीं थी कि मेरी वाइफ को भी यूरिन में प्रॉब्लम होने लगी और उसका जो टेम्परेचर था वो 105 डिग्री तक पहुंच गया था। माँ और बच्चे की गंभीरता देखते हुए उन दोनों को इंटेंसिव केयर यूनिट में भेजा गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था। परिवार, किसी संबंधी या मित्र का साथ मेरे पास नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे क्योंकि परियोजना की जो अवधि थी वो अब खत्म हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके चित्र हमने बच्चे के शरीर पर और उसके बेड पर बार बार रखा और उनसे सहायता की अत्यधिक विनती करी। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम और क्या कर सकते थे। शीघ्र ही सब आशानुकूल होना शुरू हो गया। बच्चे ने पहली बार यूरिन पास किया और उसके बाद हमने कभी उसके संक्रमण के बारे में और नहीं सुना। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग बच्चे के ब्लड में वह संक्रमण पॉसिबली उसकी माँ का रहा होगा। मेरी वाइफ को बहुत तेज़ मेडिसिन्स दी गई थी और उसके हेल्थ में भी सुधार आया। दोनों को जन्म के कुछ दिन बाद घर भेज दिया गया। नॉटिंघम में परियोजना की सफल समाप्ति पर मेरे जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे, कोवर्कर्स थे, वो सब जा चुके थे। हमें रुकना पड़ा क्योंकि उस टाइम मेरी वाइफ के गर्भकाल का 9वां महीना चल रहा था और डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। बच्चे के जन्म के बाद हमने भारत लौटने से पहले 1 महीना और रुकने का डिसीजन लिया। हमें बच्चे के 3-4 महीने का होने के बाद ही लौटने को कहा गया क्योंकि फ्लाइट में उसके कानों में कोई ना कोई हानि पहुंच सकती थी। भारत में मेरे प्रबंधक ने इंग्लैंड के जो प्रबंधक थे उससे मेरे लायक किसी और काम के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, लेकिन मेरी कैपेबिलिटी के अनुसार अच्छी जगह पर कोई और काम मिलने की संभावना बहुत ही कम थी। हम गुरुजी से उपाय के लिए निवेदन करते रहे और बच्चे के जन्म के 1 वीक में ही मुझे यहाँ जो मैनेजर था उसका फ़ोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं बीबीसी में काम करने को तत्पर हूँ और उसके साथ ही साथ क्या मैं 2 हफ्ते के अंदर में लंदन पहुँच सकता हूँ। डिलीवरी और उसके बाद की घटनाएं और मेरी वाइफ का ऐसी कंडीशन में होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बंद कर 3 वीक के बच्चे के साथ लंदन जा सके। वैसे तो नॉटिंघम से लंदन तक का जो टाइम है वो नॉर्मली 3 घंटे लगते हैं, लेकिन बिजी ट्रांसपोर्ट के कारण हमें 6 लग गए। रास्ते में मेरी वाइफ को वेदना तो अवश्य हुई, यानी दर्द तो हुआ, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र ही ठीक हो गई और तब से हम अब यहीं पर हैं। आइए संगत जी, अगला सत्संग हम सुनेंगे सीमा आंटी का, जो कि जर्मनी से है। मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको सहते हुए यही कहा जा सकता है कि पॉसिबली ईश्वर की यही इच्छा थी। मुझे नवजीवन प्रदान करने के लिए मैं सदा गुरुजी की आभारी रहूंगी। गत घटनाओं का अवलोकन करते हुए अब मैं उनका बोध कर सकती हूँ, पर उस टाइम कारण मेरी समझ के बाहर था। दुर्भाग्य मेरी नस नस में भरा हुआ था। मुझे अत्यधिक पीड़ा थी। मेरे जीवन का हर अंग भौतिक और मानसिक व्यथा से परितप्त था। यद्यपि गुरुजी ने आकाशदीप बनकर मेरे जीवन में प्रवेश किया था, मुझे अंधकार और निराशा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर नहीं था।
ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में जन्म लेकर मैं जन्मजात अस्थमा, विसर्प और हृदय में छिद्र जैसे रोगों से परेशान थी। मेरा बचपन मेरे अभिभावकों और स्वयं मेरे लिए बहुत ही कष्टदायी था। वैसे तो स्वास्थ्य के सुकर्मों के कारण मेरी जीव शक्ति अपराजय थी और मुझे अपने साथियों से अधिक सहन करना पड़ता था। अपने कलेशों के कारण मुझे बचपन में ही छोटे मोटे दुखों का सामना करना आ गया था। मुझे अपने 10 साल पूरे होने की शंका थी, पर भाग्य ने साथ दिया। दूसरी ओर मेरे माता पिता सदा संदिग्ध अवस्था में रहते थे, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट ने मेरे बारे में भयभीत करने वाला चित्रण किया था। स्वस्थ और प्रसन्न होकर जीवन के सब आनंद उठाते हुए मैंने अपनी किशोरावस्था के वर्ष बिताए। 22 साल की आयु में शादी के बाद मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घंघोर बादल फिर से मेरी लाइफ में आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी हो जाता था। हर बार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराकर इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के अपने सब प्रयत्न विफल होते देखकर मैं हताश हो गई। 1997 में मुझे दमे का सबसे कठोर जानलेवा आक्रमण हुआ और अंत में मैंने हार मान ली। मुझे याद है कि मैं अपने हृदय में प्रार्थना कर रही थी कि ये अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन अब नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूरे शरीर पर भयंकर स्किन रोग हो गया। बायोप्सी से पता लगा कि वह कैंसर है। क्योंकि इससे मेरे परिवार को आघात पहुंचता, ये समाचार मैंने उनको नहीं दिया। मेरे जाने की समस्त आशा समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित करी। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी सब भावनाएं याद आ जाती है। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे, जब मैं अपनी एक मित्र जिससे उनसे मिलने का आग्रह किया था कि साथ उनके यहाँ पहुंची। उनकी प्रेजेंस में मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई। उस टाइम मुझे जीवन भर भटकते हुए बच्चों की तरह लगा, जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी टाइम मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार पवित्र प्रेम का एक्सपीरियंस किया था। उसमें न कोई प्रतिबंध था, न ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की तरह उन्होंने हर दिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे जैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द रहता था, यानी जो बर्दाश्त भी नहीं किया जाता था। मेरी त्वचा से यानी मेरे स्किन से खून और पीप का स्राव बना रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी, यानी मेंटल तौर से परेशान होने के कारण मुझे इतने सारे लोगों में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा आंतरिक परिवर्तन शुरू किया। मेरे मन से द्वेष और वैर के भाव को खत्म किया और मैंने अपनी दशा से समझौता करना सीख लिया, क्योंकि अब मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में भी संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंत शक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे शांति मिल गई थी। उनके सानिध्य में डूबते हुए मुझे आत्मिक जागरण का आभास होने लगा। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कोई
कहीं भी पर्याय नहीं मिल सकता था। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खींची चली जाती थी। उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने सामने अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा, जिससे मैं अनजान थी कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया है और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। ये देखने के लिए कि मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण कर लिया था। उस दिन हृदय में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, मैं अपना प्रतिबिंब देखने से कतराती थी। शीशे में अपना दयनीय चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने अपना शाश्वत वरदान देकर मुझे शीशे में देखने का साहस करने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा अलग तो अवश्य था, लेकिन कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा। एक नई मैं अपने आप से अपरिचित। मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी। उनके लिए मेरे प्रेम और आदर भाव और अधिक प्रबल हो गए। मौसम बदल कर आते गए, पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में किसी भी अन्य नागरिक के समान सांस लेती रही। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की थी और ये भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। उसी साल के शुरू में मैं एक ज्योतिषी से भी मिली थी, जिसने मेरी कम एज की भविष्यवाणी भी करी थी। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्द में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य था। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे ड्यूरेशन के बाद शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर तक हमेशा बनी रहती है। ये इस संदर्भ से स्पष्ट हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे अपने चित्र के सामने हर दिन एक मोमबत्ती जलाने को कहा था। एक दिन मेरे विस्मय से आधी डिबियां खत्म होने के बाद भी वह नहीं जली। आवेश में आकर मैं बाथरूम में चली गई। बाहर आई तो देखा कि मोमबत्ती जल रही थी। मैं चकित रह गई। उसी शाम को गुरुजी को धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं उनके दर्शन के लिए गई। वैसे तो वो मेरा वहां जाने का डिसाइडेड दिन नहीं था। मैं जैसे ही उनके चरण स्पर्श करने के लिए झुकी, उन्होंने धीमे से अपनी दयालु आवाज में सवाल किया कि अंत में मोमबत्ती जली या नहीं। तब मुझे आभास हुआ कि मैं उनसे दूर हो रही थी, वह तो हमेशा मेरे साथ थे। मैं उनकी हार्दिक आभारी हूँ और हर क्षण उनकी कृतज्ञ रहकर जीवन व्यतीत करना चाहूँगी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में गुरुजी के ऐसे बहुत सारे चमत्कार लेकर, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर, प्यारे प्यारे सत्संग लेकर। तब तक के लिए गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें, बहुत सारी खुशियाँ दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें। और याद रखिएगा संगत जी, आप भी गुरुजी को दिल से याद कीजिए,
दिल से प्यार कीजिए, उनसे कुछ भी मांगिए नहीं, उनको मान के देखिए और एक